अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने गार्ड ड्यूटी के बारे में तफसील से देखा था और इस वीडियो में हम AWS सिक्योरिटी हब के बारे में बात करेंगे। लिहाजा ये आपके पास डिफरेंट AWS अकाउंट्स में सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल सिक्योरिटी टूल रखने का एक तरीका है। इसलिए इनकी ऑर्गेनाइजेशन में कई अकाउंट्स और सिक्योरिटी चेक ऑटोमेट हैं। सिक्योरिटी हब आपको एक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड फराहम करता है जो आपको क्विकली एक्शन करने के लिए करंट सिक्योरिटी और कंप्लायंस स्टेटस शो करता है। ये AWS की डिफरेंट सर्विसेज ग्रुप और AWS के पार्टनर टूल्स में अलर्ट्स को जमा करता है, जैसे कि गार्ड ड्यूटी इंस्पेक्टर, माइसी, IAM एक्सेस एनालाइजर, सिस्टम्स मैनेजर, फायरवॉल मैनेजर और पार्टनर नेटवर्क सॉल्यूशंस और मल्टीपल अकाउंट्स में। और आपको ये तमाम अलर्ट एक सेंट्रल प्लेस पर देते हैं और यही वो जगह है जिसे सिक्योरिटी हब कहा जाता है। इन तमाम सिक्योरिटी नताइज को एक जगह पर सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की टीम बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो सके और इन सिक्योरिटी अलर्ट्स की बुनियाद पर एक्शन ले सके। सिक्योरिटी हब को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले AWS कॉन्फ़िग सर्विसेज को अनेबल करना पड़ता है। लिहाजा अगर हम सिक्योरिटी हब को इस डायग्राम में देखें जो मल्टी अकाउंट्स के लिए बनाया गया है, इसके अलावा इम्तिहान में जब भी आपको एक से ज़्यादा अकाउंट्स में सिक्योरिटी सेंट्रलाइज्ड प्लेस नज़र आती है तो एग्जामिनर आपसे सिक्योरिटी हब के बारे में पूछ रहा होता है। इस डायग्राम सिक्योरिटी हब इवेंट्स को मैसी, गार्ड ड्यूटी इंस्पेक्टर, फायरवॉल मैनेजर, IAM एक्सेस एनालाइजर, सिस्टम्स मैनेजर के ज़रिए एनालाइज करेगा और ये सब पोटेंशियल इशू और नताइज को कलेक्ट करेंगे और सिक्योरिटी हब में इनको समराइज किया जाएगा। इसके बाद ये ऑटोमेटिक चेक होने जाएंगे और ये सिक्योरिटी हब डैशबोर्ड में अपीयर होंगे। इसके अलावा ये इवेंट ब्रिज सर्विस में भी जनरेट होंगे, जैसे कि क्लाउड वॉच इवेंट्स। और फाइनली अगर आप इवेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो इसके बारे में हम Amazon डिटेक्टिव सर्विस वाले लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ AWS में हम सिक्योरिटी हब देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हर चेक की एक प्राइस है। लिहाजा पहले 1000 चेक्स पर आपको इतना खर्चा होता है और आप जितने ज़्यादा चेक देखेंगे इतनी ही ज़्यादा प्राइस बढ़ती चली जाएगी। फिर हासिल किए हुए इवेंट्स के नताइज कलेक्ट करने होते हैं। पहले 10,000 इवेंट्स के नताइज मुफ्त हासिल होते हैं, लेकिन फिर आपको हर नताइज के हिसाब से अदायगी करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी हब के लिए 30 दिन का ट्रायल पीरियड मिलता है। मैं इसे अनेबल नहीं करूँगा, सिर्फ आपको ऑप्शंस दिखाना चाहता हूँ। और अब आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी हब के पास ये ऑटोमेटिक सिक्योरिटी चेक्स हैं और ये सिक्योरिटी की इन प्रॉब्लम्स को फाइंड करने के लिए मुख्तलिफ सर्विसेज जैसे गार्ड ड्यूटी इंस्पेक्टर, मैसी और दीगर को इस्तेमाल करके आपको कार्रवाई करने की इजाज़त देगा। लिहाजा अगर हम सिक्योरिटी हब पर जाते हैं और ट्रायल पीरियड को अनेबल करते हैं तो हम देखेंगे कि पहले हमें ये AWS कॉन्फ़िग को अनेबल करने का कहता है ताकि सिक्योरिटी हब काम कर सके, और फिर हमें सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को चूज़ करना पड़ता है। लिहाजा हमारे पास यहाँ 3 मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकती हैं। और आखिर में इन सर्विसेज पर बेस्ड इंटीग्रेशंस जिन्हें हमने अनेबल किया है, और फिर आप सिक्योरिटी हब को अनेबल करने पर क्लिक करेंगे और फिर आप सिक्योरिटी हब का न्यू इंटरफेस देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप एडवांस सिक्योरिटी हब के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।